हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्रेजी उड़ान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी को कंप्यूटर की यह सीरीज पसंद आ रही होगी। आज की क्लास में हम कंप्यूटर की जितनी भी शॉर्टकट की होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और अंत में इससे संबंधित 20 अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। यह क्लास आप सभी के आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और नोट्स भी तैयार कर लीजिए। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है, प्रत्येक एग्जाम में आते ही है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से समझिए और यह टॉपिक समझने लायक है। अगर आप इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएंगे तो आप कभी भी कोई भी एमसीक्यू इससे रिलेटेड सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इस टॉपिक को रटेंगे तो बिल्कुल भी आपसे यह टॉपिक नहीं बनेगा और इसके एमसीक्यू गलत होने के चांस रहेंगे। इसलिए ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ आ जाएगा तो ईजिली आप इसके प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वह एक इनपुट डिवाइस है। हम जानते हैं, हम इससे कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर शॉर्टकट की क्या होती है? कंप्यूटर की शॉर्टकट की का आशय यह है कि कंप्यूटर में हम जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उदाहरण के लिए यदि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन किया, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया है तो ओपन करने के लिए आप माउस से उस पर क्लिक करते हो एप्लीकेशन पे, फिर ओपन होता है। फिर आप जैसे आपको नई फाइल क्रिएट करनी है तो आप एक मेनू होता है उसमें फाइल का, फाइल पे फिर न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो, फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते जाते हो, ठीक है, कि माउस की सहायता से और कीबोर्ड की सहायता से आप उसमें कोई भी इनपुट दे सकते हो। लेकिन शॉर्टकट की का मतलब यह है कि कोई भी फंक्शन जो कि आप माउस की सहायता से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हो, कुछ शॉर्टकट कीज़ बनी हैं कीबोर्ड में, यहाँ आप देख सकते हैं, उनकी मदद से आप डायरेक्ट उसको सॉल्व परफॉर्म कर सकते हैं। और इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपके कंप्यूटर पे कार्य करने की आपकी स्पीड बढ़ जाती है। आप कम समय में अधिक कार्य कर सकते हो और स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप माउस की सहायता से स्टेप बाय स्टेप कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन ये शॉर्टकट की आपके कार्य करने की क्षमता को इस मतलब दोगुना कर देती है और आपकी स्पीड बढ़ जाती है। साथ ही आप एक मतलब स्मार्ट वर्क इससे हो जाता है। अगर हम देखें कंप्यूटर कीबोर्ड, तो ये आप कंप्यूटर कीबोर्ड देख रहे हैं, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। वैसे अलग अलग कीबोर्ड्स आते हैं, तो एक स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो कंप्यूटर कीबोर्ड में 104 की होती है। एक स्टैंडर्ड मानक की हम बात कर रहे हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है। अलग अलग कीबोर्ड भी आते हैं जिसमें 110 भी हो सकती है, कि जैसे गेमिंग वाले आते हैं। तो हम यह ध्यान रखना है कि मानक कीबोर्ड में अगर कभी पूछा जाए कितनी की होती है तो 104। अब इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये वाली जो लाइन है ये फंक्शन की कहलाती है, F1 से लेके F12 तक। ये याद रखना है आपको, ये फंक्शन की F1 से लेके F12 तक। ये एस्केप की है, ESC इस पे लिखा होता है, ठीक है। और यदि हम इधर देखें तो ये कंट्रोल की है और ये जो साइन बना हुआ है ये विंडो की कहलाती है और ये आल्ट की। शिफ्ट की, विंडो की और आल्ट की आपके राइट हैंड साइड पे भी मिल जाएगी। यहाँ पर ये है ऑल्ट की, विंडो की और ये शिफ्ट की, सॉरी कंट्रोल की, और शिफ्ट की आपकी ये है और ये है, ठीक है। ये कैप्स लॉक है कि जो भी अल्फ़ाबेट है उनको स्मॉल या कैपिटल करने के लिए। ये एंटर है न्यू लाइन के लिए या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये जो 4 एरो की बनी हुई हैं ये अप डाउन, मतलब आपको किसी लाइन पे आगे जाना है, किसी कैरेक्टर पे पीछे आना है तो उसके लिए है ये नंबर की है 0 से लेकर 9 तक। नंबर की आपको यहाँ भी मिल जाएगी, ये आपके है, ठीक है। ये टैब की है, ये याद रखना है आपको। तो ये की अगर आपको याद है और यहाँ पे आपके सारे 26 अल्फ़ाबेट है, ठीक है। और ये नेविगेशन की है, यहाँ पे होम एंड डिलीट ये सारी कीज़ रहती है। और यहाँ अगर आप देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट की है प्रिंट स्क्रीन, तो प्रिंट स्क्रीन से पूरी की पूरी आपका स्क्रीन प्रिंट हो जाएगी। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपने ये कीबोर्ड का लेआउट समझ लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको मुख्यतः याद रखना है ये विंडो की, ठीक है,
ऑल्ट की, कंट्रोल की, और ये टैब की और स्केप, और ये F1 से F12 तक ये याद रखना है। ठीक, आइए अब हम देख लेते हैं शॉर्टकट की कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें पता है, इसमें एप्लीकेशंस है बहुत सारी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। लेकिन आज हम देख लेते हैं कि शॉर्टकट की से कैसे काम करते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या कोई भी फाइल आपके पास कंप्यूटर में ओपन है, और जितने भी उसके ऊपर कैरेक्टर लिखे हैं, अगर उन कैरेक्टर को एक ही बार में सेलेक्ट करना है, ठीक है, अगर हम इस कैरेक्टर जैसे ये लिखा हुआ है इस पेज पे, अगर हम एक ही बार में इस पर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं कीजिए, आप कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। ठीक है, कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब ही है कि ऑटोमेटिक जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे आप, तो पूरा का पूरा जितना भी पेज है उसके जितने भी कैरेक्टर है वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके एक सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर सेलेक्ट होने के बाद आप उन पे जो भी ऑपरेशन, कॉपी है, पेस्ट है, कॉपी है, कट है, जो भी परफॉर्म करना है वो कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए क्या हो गया आपका, सेलेक्ट करने के लिए पूरा मैटर। कंट्रोल बी, अब जैसे मान लीजिए कोई भी कंप्यूटर में फंक्शन तभी परफॉर्म होता है जब वो टेक्स्ट क्या हो, सेलेक्टेड हो। तो सेलेक्ट, पूरा सेलेक्ट करने के लिए तो आपने कंट्रोल ए यूज कर लिया। अब सेलेक्टेड टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है। ठीक है, जैसे ये ज़्यादा बोल्ड आपको दिख रहा होगा, और एक नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं, अगर आपको थोड़ा सा बोल्ड करना है, उसको हाईलाइट करना है, तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, ए बी, ऑल, सेलेक्ट ऑल तो ए आ गया, बोल्ड है तो बी आ गया। ठीक, अब तीसरा है कंट्रोल सी, टेक्स्ट को, फाइल को, जो भी आपकी फाइल है, कुछ भी है, वो जो सेलेक्टेड है उसको हमें कॉपी करना है, उसकी दूसरी कॉपी बनाना है, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल सी का। उदाहरण के लिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसको मुझे कॉपी करके यहाँ लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, फिर इसके बाद कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा, और फिर यहाँ पर अगर पेस्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक ये पेस्ट हो जाएगा, तो 2 कॉपी बन जाएगी इसकी। जैसे कोई फाइल है हमारे पास, एक कंप्यूटर में रखी है, दूसरी आपको पेन ड्राइव में लेनी है, जैसे मूवी है तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, तो शॉर्टकट की है। आप वैसे माउस से भी क्लिक करके कट कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट की है, आपके काम को ईजी बना देगी और फास्ट। तो कंट्रोल सी हो गया। इसके बाद कंट्रोल डी, ये ABCD के हिसाब से जमे हुए हैं पूरे। कंट्रोल डी, जब भी आपका वर्ड डॉक्यूमेंट खुला रहता है तो जो भी फ़ॉन्ट की सेटिंग है, जैसे आपका फ़ॉन्ट का साइज़ 12 है, 15 है, फ़ॉन्ट सेटिंग बदलना है तो कंट्रोल डी प्रेस करिए, एक विंडो ओपन हो जाएगी, उससे आप फ़ॉन्ट सेटिंग बदल सकते हैं। अब कंट्रोल ई, टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, जैसे अभी ये एक फ़ाइल है, ठीक है, अब इस फाइल में ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, और ये सेंटर है। ठीक है, ये आपका लेफ़्ट हो गया, ये आपका सेंटर है, और ये राइट है। अब मुझे किसी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को सेंटर करना है, तो एक ऑप्शन है, या तो मैं इसको सेलेक्ट करूँ, और फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वहाँ पर ऑप्शन बने होते हैं, आप उससे भी कर सकते हो, या फिर सीधा है कि इसको सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल ई प्रेस कर दूँ तो ऑटोमेटिक ये बीचों बीच में आ जाएगा। तो ये से आपका क्या हो गया, ये टेक्स्ट सेंटर हो गया। ठीक, वर्ड फाइल खुली हुई है आपके पास, कुछ भी आपको फाइंड करना है, कंट्रोल F करिए, फाइंड वाली विंडो ओपन हो जाएगी, एंड ना वहाँ लिखिए जो भी लिखना है तो फाइंड हो जाएगा। ठीक, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी से ये होता है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी फाइल खुली है, 50 पेज की खुली है, आपको 25वें पेज पे जाना है, तो कंट्रोल जी प्रेस करिए, 25 डालिए, ऑटोमेटिक आप 25वें नंबर पेज पे पहुंच जाएंगे। कंट्रोल एच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल एच में क्या है कि उदाहरण के लिए आपके पास ये फाइल है, ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ भी इटैलिक लिखा हुआ है, मान लीजिए इटैलिक लिखा हुआ है, मुझे इस इटैलिक को बोल्ड से रिप्लेस करना है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, बहुत जगह लिखा हुआ है, मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी फाइल है, 100 पेज की फाइल है, और जहाँ जहाँ इटैलिक लिखा है उसको बोल्ड से रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एच प्रेस करूँगा, एक विंडो ओपन होगी, उस विंडो में लिखा है रहेगा कि किसको किससे रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इटैलिक को, इटैलिक, और फिर रिप्लेस्ड बाय बोल्ड, और जैसे ही ओके करेंगे तो जहाँ जहाँ इटैलिक लिखा होगा ऑटोमेटिक वो बोल्ड से रिप्लेस हो जाएगा। तो किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए
हम कंट्रोल एच का उपयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, बहुत सारे आपके शॉर्टकट ऐसे हैं कि जो टास्क हो रहा है उसी का नाम है। जैसे कॉपी, कॉपी किससे हो रहा है, सी से हो रहा है, ठीक है। बोल्ड का किससे हो रहा है, बी से हो रहा है। सेलेक्ट ऑल किससे हो रहा है, ए से हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन कई ऐसे हैं जैसे ये रिप्लेस कर रहा है, एच क्या कर रहा है, रिप्लेस। बट रिप्लेस का तो वैसे आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका शॉर्टकट क्या है, एच है। तो जो अलग रहते हैं, जिनका टास्क अलग है और शॉर्टकट अलग है, उसका ज़रूर पूछा जाता है क्वेश्चंस एग्जाम में, कि ताकि स्टूडेंट्स क्या हो, कंफ्यूज हो। तो ये नाम याद रखने वाले आवश्यक है। जैसे कंट्रोल एच रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल जी आपका किसी भी पेज पे लाइन पे जाने के लिए, कंट्रोल एफ नहीं पूछेगा क्योंकि एफ मतलब फाइंड होता है, फाइंड ही है, ठीक है। कंट्रोल ई भी पूछा जा सकता है टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए, ठीक। इसके बाद कंट्रोल आई टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। जैसे ये सेलेक्ट है, इटैलिक मतलब वो हल्का सा इंक्लाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल आई करो, इटैलिक हो जाएगा। पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई मतलब एक जैसे ऐसे लाइन में आ जाता है, ठीक है। आप पूरे पैराग्राफ को कंट्रोल ए से सेलेक्ट करिए और कंट्रोल जे प्रेस कर दीजिए, तो जस्टिफाई हो जाएगा। यहाँ भी आप अगर देखें तो जस्टिफाई किससे हो रहा है, जे से हो रहा है, तो ये पूछे जाने के कम चांस रहते हैं। आपको याद रखना है एच, जी, ई और डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चारों अलग है अपने टास्क से, इनका शॉर्टकट अलग है। इसके बाद हम देख लेते हैं, अभी हमने आपका राइट सॉरी सेंटर में वो किया था अलाइन। अगर आपको लेफ़्ट अलाइन करना हो, मतलब ये ऑलरेडी लेफ़्ट अलाइन ही है पूरा, ठीक है। और लेफ़्ट अलाइन करना रहता है जब नहीं रहता टेक्स्ट, तो कंट्रोल एल कर देते हैं, ठीक। अब आपको कोई नई फाइल खोलना है, ठीक है। तो या तो आप सीधा सा है कि फाइल वाले ऑप्शन में जाके ओपन करें और फाइल पे क्लिक करें माउस की सहायता से, फिर न्यू पे क्लिक करें, या सिंपल सा है कंट्रोल एन प्रेस कर दें, तो ऑटोमेटिक आपकी नई फाइल खुल जाएगी। तो न्यू फाइल बनाने के लिए कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ फाइल ओपन करने के लिए, जो पहले से फाइल बनी हुई है अगर उसको ओपन करना है तो डायरेक्ट कंट्रोल ओ प्रेस करिए, आपके पास लिस्ट आ जाएगी, वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। प्रिंट निकालने के लिए कंट्रोल पी, जो भी डॉक्यूमेंट आपके सामने कंप्यूटर में ओपन है उसके लिए कंट्रोल पी प्रेस कर दीजिए। फिर कंट्रोल आर टेक्स्ट को राइट करने के लिए, ये लेफ़्ट होता है, ये राइट होता है, सेंटर। तो हमने लेफ़्ट देख लिया था, कंट्रोल एल से हो रहा था, राइट आपका कंट्रोल आर से होगा, इधर हो जाएगा पूरा टेक्स्ट, ठीक। और सेंटर किससे हो रहा है, कंट्रोल ई से। तो देखिए लेफ़्ट एल से हो रहा है, राइट आर से हो रहा है, तो ये पूछे जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। सेंटर ज़रूर आपका अलग है, ठीक है। तो सेंटर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर आपका किससे हो रहा है, ई से हो रहा है। ये इसके सी नहीं है, यहाँ ई है, तो अलग है ये, तो इससे ये पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद कंट्रोल एस फाइल सेव करने के लिए कोई भी फाइल आपकी खुली हुई है, तो कोई भी फाइल को आप सेव करना है तो वही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, या तो मैं फाइल पे क्लिक करूँ फिर सेव ऑप्शन पे क्लिक करूँ, या सिंपल कंट्रोल एस करूँ तो फाइल सेव हो जाएगी। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू, तो यू ही है, अगर ये टेक्स्ट है इसको अंडरलाइन ऐसे करना है तो कंट्रोल यू दबा दीजिए, प्रेस करिए। कंट्रोल वी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, टेक्स्ट हो फाइल हो, हमने कॉपी किससे किया था, कंट्रोल सी से, पेस्ट किससे करते हैं, कंट्रोल वी से। और एक होता है कंट्रोल सी हो गया आपका, कंट्रोल सी, ठीक है, कॉपी करने के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए, याद रखना है, ठीक है। प्रिंट नहीं है ये, कंट्रोल वी है पेस्ट के लिए। और यदि मुझे कट करना है, ठीक, यदि मुझे क्या करना है, कट करना है, तो इसका क्या होगा, कंट्रोल एक्स से होगा। अब कट का क्या आशा है, देखिए कट का ये आशा है कि मान लीजिए आपके पास कोई ये लाइन लिखी हुई है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो और यहाँ पे ला के पेस्ट कर रहा हूँ। तो कॉपी का मतलब होता है कि ये जो टेक्स्ट है या जो फाइल हो वो यहाँ भी रहेगी और यहाँ पेस्ट करने पे यहाँ भी आ जाएगी। लेकिन कट का मतलब यदि ये होता है कि यदि मैं कट कर रहा हूँ तो यहाँ से उठ के ये यहाँ से हट जाएगी और जहाँ भी पेस्ट करोगे वहाँ रहेगी, ठीक है। मतलब सोर्स पे से हट जाएगी और डेस्टिनेशन जहाँ भी पेस्ट करोगे वहाँ आ जाएगी। लेकिन कॉपी में दोनों प्लेस पे रहती है, जहाँ से कॉपी किया वहाँ भी रहती है और जहाँ पेस्ट किया है वहाँ भी रहती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो कट के लिए आपको याद रखना है कंट्रोल एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम देख लेते हैं, कंट्रोल वी भी हो गया,
फाइल अगर जो ओपन है उसको क्लोज करना है तो कंट्रोल W प्रेस कर दीजिए, क्लोज हो जाएगी। अब अंडू और रेडू ये देख लीजिए आप। अंडू, मान लीजिए ये मैं काम कर रहा हूँ इस पर, मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, फिर इसके बाद लिखा ओके, ये मैं फाइल पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक। अब मुझे प्रीवियस स्टेज पे जाना है कि नहीं, वो पहले क्या था, मैंने ये लिखा हूँ, अब इसको हटाना है तो प्रीवियस स्टेज पे जाना है तो कंट्रोल Z कर दीजिए, तो जिस स्थिति पे आप थे वहाँ एक पीछे चले जाएंगे, ठीक है। पीछे की स्थिति पे जाने के लिए, मतलब प्रिंट और ओके लिखा है, जैसे ही मैं कंट्रोल Z दबाऊंगा ये ओके हट जाएगा, ठीक। तो आप जहाँ पर थे वहाँ वापस, फिर दूसरी बार Z दबाऊंगा तो ये प्रिंट भी हट जाएगा। तो मतलब पिछली स्टेज पे जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल Z का। इसे क्या कहा जाता है, अंडू कहा जाता है। और जस्ट इसका एक होता है रेडू, ठीक है। रेडू, उसमें क्या होता है कि यदि आपको आगे वाली एक स्टेप पे जाना है, यहाँ पीछे पे जा रहे हैं और आगे पे जाना है तो उसको हम रेडू कहते हैं, ठीक। तो ये अंडू और रेडू आपको याद रखना है। इसके बाद फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल और ये क्लोज बॉक्स के और ये ओपन बॉक्स का आप यूज कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट होता है इसका, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और फिर ग्रेटर देन का साइन, ये फॉन्ट साइज बढ़ाता है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का साइज, और यदि कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन है तो वो फॉन्ट साइज को डिक्रीज करता है। इसके बाद हम जो फंक्शन की बात कर रहे थे F1 से लेके F12 तक, उनके शॉर्टकट देख लेते हैं क्या उपयोग होते हैं उनके। यदि आप F1 प्रेस कर देते हो तो जो भी आपका सॉफ्टवेयर ओपन है उससे संबंधित हेल्प आपकी ओपन हो जाएगी। F2, कोई फाइल आपकी है, ठीक है, एक वर्ड की फाइल आपने बनाया है, अब उसका नाम मान लीजिए कुछ भी रखा हुआ है, न्यू फाइल रखा है, अब उसका मुझे रीनेम करना है। तो दो ऑप्शन है, या तो मैं उस फाइल पे क्लिक करूँ माउस की सहायता से, फिर राइट क्लिक करूँ और फिर रीनेम में जाऊँ, यह सिंपल सा है। उस फाइल को सेलेक्ट करके F2 प्रेस कर दूँ, F2 से आप डायरेक्ट रीनेम कर लोगे। मतलब न्यू फाइल से फाइल नाम रखना है या कुछ भी नाम रखना चाहते हैं तो फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। तो F2 वेरी इंपॉर्टेंट है फाइल को रीनेम करने के लिए, ठीक है। F3 सर्च कमांड ओपन करने के लिए उपयोग की जाती है, कुछ भी सर्च करना है तो इसके ओपन हो जाएगा। F4 वेरी इंपॉर्टेंट, Alt F4 क्या करता है, F4 जो है Alt के साथ चलता है, तो इसमें आप जो भी विंडो आपकी ओपन है वो क्लोज हो जाती है। दूसरा, आप Alt F4 जैसे ही प्रेस करोगे तो शट डाउन का भी ऑप्शन आ जाता है, सिस्टम शट डाउन कर सकते हैं। F5 पेज को रिफ्रेश करने के लिए, जो भी पेज ओपन है उसको रिफ्रेश करता है। F11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल स्क्रीन में आपको जो भी आपके सामने अगर वर्ड खुला है फुल स्क्रीन में करना है आपको, ठीक है। जैसे अभी ये फुल स्क्रीन है तो आप F11 दबा दीजिए, फुल स्क्रीन हो जाएगा, फिर F11 प्रेस कर दीजिए, फिर वो बाहर आ जाएगा उससे। और F12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और पूछा जा सकता है। F12 क्या करता है कि आपके पास कोई फाइल है, ठीक है, और एक लोकेशन पे सेव है और उसको सेव एस करना है, मतलब दूसरी फाइल बनाना है, उसी को दूसरी लोकेशन पे सेव करना है, तो सेव एस का उपयोग करते हैं हम लोग। तो वही मैंने ऑप्शन बताया, या तो आप कीबोर्ड की सहायता से फाइल मेनू में जाए, फिर वहाँ से सेलेक्ट करें और फिर सेव एस करें, या फिर सीधा शॉर्टकट है, आप जो भी फाइल खुली है वहाँ F12 प्रेस कर दीजिए, ऑटोमेटिक सेव एस का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, F12 सेव एस करने के लिए, F11 फुल स्क्रीन के लिए, और F2 ये तीनों याद रखने हैं आपको। तो ये फंक्शन की शॉर्टकट हो गए इनके उपयोग। अब कुछ जो विंडो की मैंने बताया था आप लोगों को इस टाइप से थी, तो विंडो की के भी शॉर्टकट देख लेते हैं। यदि हम विंडो और डी, जो अल्फ़ाबेट डी है, उनको एक साथ दबाएंगे, एक साथ प्रेस करेंगे, तो जितनी भी आपकी विंडो ओपन है वो सारी मिनिमाइज हो जाएगी, और फिर विंडो डी दबाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी, फिर से शो होने लगेगी, ठीक। ऐसे ही विंडो की के साथ अगर मैं आर प्रेस करूं तो रन कमांड ओपन हो जाती है। ऐसे ही विंडो की के साथ मैं एल ओपन करूं तो जो आपका सिस्टम है वो लॉक हो जाता है, मतलब आप बाहर आ जाते हो काम करने से, ठीक है।
तो विंडो जब भी आप सिस्टम पे काम करते हो और जब आपको कहीं जाना है उठ के, तो आप विंडो के साथ L दबाइए, तो आपका सिस्टम लॉक होगा, तो कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, पासवर्ड मांगेगा फिर। तो ये तीनों याद रखना, विंडो R रन विंडो, विंडो D से मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों होती है, और विंडो L से क्या होता है, आपका सिस्टम लॉक हो जाता है। लॉक का मतलब है कि वो पासवर्ड मांगेगा फिर काम करने के लिए। ऐसी शिफ्ट डिलीट की कीवर्ड क्या करता है, कोई भी फाइल आपकी जब हम कंप्यूटर पर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाती है, फिर रिसाइकिल बिन से हटाते हैं तब परमानेंट डिलीट होती है। लेकिन अगर आप कोई फाइल को डिलीट करके उसमें नहीं जाने देना चाहते रिसाइकिल बिन में, तो शिफ्ट डिलीट प्रेस कर दीजिए, वो फाइल परमानेंट पहली बार में डिलीट हो जाएगी। ऐसे ऑल्ट टैब की विंडो टैब है। ऑल्ट टैब क्या करती है, एक साथ आप मान लो 4-5 आपकी टैब सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं आपके कंप्यूटर में, आप काम कर रहे हैं, तो किसी के बीच में भी स्विच करना हो तो आप ऑल्ट टैब दबाइए। ऑल्ट टैब प्रेस करने से सारी स्क्रीन आ जाएगी और आप जिसको भी चाहे ओपन करना चाहते हैं ओपन हो जाएगा। ये सारी, वैसे आप इन कीज़ के बगैर काम कर सकते हैं, लेकिन ये सारी की आपके वर्क को स्मार्ट बनाती है, आपके वर्क को फास्ट बनाती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा उपयोग है इनका, और आप बहुत स्मार्टली कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं इन सब की सहायता से। और आपको फिर याद भी रखना है, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो दोनों उपयोगी है, आपको सीखना भी है और याद भी रखना है परीक्षा के लिए। इसके बाद हम कुछ और की देख लेते हैं। आल्ट और एस्केप को एक साथ दबाएंगे तो बहुत सारी एप्लीकेशन रन होती है, तो ऑटोमेटिक वो स्विच हो जाता है उनके बीच में। कंट्रोल और एस्केप दबाएंगे तो प्रोग्राम मेनू ओपन हो जाता है, जो विंडो का स्टार्ट बटन है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स रहेंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल्ट F4 मैंने बता ही दिया हूँ कि कोई भी जो विंडो खुली हुई है वो बंद हो जाएगी। शट डाउन भी आप इससे कर सकते हो सिस्टम को, ऑल्ट F4 दबा के, प्रेस करके। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये कीबोर्ड के शॉर्टकट्स समझ आए होंगे। आप एक बार ज़रूर ये फंक्शन परफॉर्म करके देखिएगा लैपटॉप में या कंप्यूटर डेस्कटॉप में, जो भी आपके पास है, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। जब तक आप इनका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएगी, और आप फिर रटना चाहेंगे तो रटने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए एक बार ज़रूर इनका प्रैक्टिकल करके आप देखिएगा, तो आपको समझ भी आएगा और आपको कोई एग्ज़ाम में ईजी हो जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं हम इससे इम्पॉर्टेंट MCQ। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट ऑल करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑल्ट है, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल है, ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट है, ऑप्शन नंबर डी विंडो है। तो हमें पता है ए ही होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है हमें, कंट्रोल ए का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, रन कमांड सर्च बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विंडो आर, ऑप्शन नंबर बी विंडो ए, ऑप्शन नंबर सी विंडो एस, ऑप्शन नंबर डी विंडो डी। तो हमने देखा था विंडो आर से हो जाता है, अभी जस्ट डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल ए, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल एस, ऑप्शन नंबर सी ऑल्ट ए, ऑप्शन नंबर डी ऑल्ट एस। तो किसका करते हैं सेव के लिए? कंट्रोल एस का। अधिकतर ये याद रखना आप कंट्रोल के साथ ही होता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है ऑल्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर में किसी भी आइटम को कट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विंडो एन, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल एक्स, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल के, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल एम। तो किसका होता है? कट कर रहे हैं मतलब डेस्टिनी सोर्स से हटा रहे हैं, तो कंट्रोल एक्स का। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर में किसी भी आइटम को अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल जेड, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल एक्स, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल एस, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल ए। तो हमने डिस्कस किया था अंडू के लिए कंट्रोल जेड का। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर में किसी भी आइटम को रेडू करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग, किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल जेड, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल वाई, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल आई, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल ए। तो अंडू किससे करते हैं? कंट्रोल जेड से। रेडू मतलब एक स्टेप आगे जाना, वो किससे होता है? कंट्रोल वाई से। तो ये याद रखना है, रेडू के लिए कंट्रोल वाई, अंडू के लिए कंट्रोल जेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में किसी भी आइटम को रीनेम करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए F2, ऑप्शन नंबर बी F12, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल आई, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल ए। तो हमने देखा था F2 जो होता है वो किसके लिए होता है? रीनेम करने के लिए। और F12 किसके लिए उपयोग हो रहा था? क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर बहुत सारी ओपन है आपके सामने, तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल डी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल बी, ऑप्शन नंबर सी ऑल्ट F4, ऑप्शन नंबर डी ऑल्ट F। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल्ट F4। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन नंबर ए F5, ऑप्शन नंबर बी ऑल्ट F5, ऑप्शन नंबर सी F4, कंट्रोल F, ऑप्शन नंबर डी F5 रिफ्रेश के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर में टास्क मैनेजर को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल डी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्केप, ऑप्शन नंबर सी F4, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल शिफ्ट। तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और स्केप को एक साथ प्रेस करेंगे तो टास्क मैनेजर ओपन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर को लॉक करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की है? ऑप्शन नंबर ए विंडो डी, ऑप्शन नंबर बी विंडो एल, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल एल प्लस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस आल्ट। तो हमने डिस्कस किया था विंडो एल। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में न्यू विंडो ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की है? अगर न्यू विंडो ओपन करना है तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल ए एम, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल एन, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल ओ, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल एस। करेक्ट आंसर है कंट्रोल ओ। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर में सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? मतलब ये सेव एस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल F12, ऑप्शन नंबर बी F12, ऑप्शन नंबर सी F11, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल एन। तो ये F12 है सेव एस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर में किसी भी डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल सी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल एच, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल एक्स, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल वी। तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल आई, ऑप्शन नंबर बी F11, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यू, ऑप्शन नंबर डी F12। करेक्ट आंसर है आपका F11। क्वेश्चन नंबर 17, MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में ले जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल आई ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल ई, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल एल, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल आर। तो क्या है इसका? कंट्रोल ई। और लेफ़्ट किसके लिए? लेफ़्ट अलाइन के लिए। राइट किसके लिए होता है? राइट अलाइन के लिए। सेंटर का अलग है, तो कंट्रोल ई याद रखना है आपको। MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल आई, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल ई, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल जे, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल आर। तो जस्टिफाई तो जे से ही होता है, कंट्रोल जे से। MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल शिफ्ट एफ, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस आल्ट, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन। तो ये आपका साइज बढ़ाने के लिए जो यूज होता है। अगर आप कोई फॉन्ट आपने सेलेक्ट करके रखा है कोई टेक्स्ट को, तो वो कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन बढ़ाइए, ऑटोमेटिक साइज बढ़ेगा। और इसी की जगह अगर लेस देन वाला साइन सेलेक्ट कर ले, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, तो साइज फॉन्ट का कम होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 20, MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट का साइज घटाने की शॉर्टकट की? तो जस्ट हमने डिस्कस किया ही है, जो लेस देन वाला साइन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। अब आज के प्रश्न, इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की है? अगर कोई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का साइन, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल एच, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल एफ, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल शिफ्ट ए। क्वेश्चन नंबर 2, स्विच बिटवीन विंडो के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अगर विंडो के बीच में स्विच करना हो तो ऑल्ट टैब, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल टैब,
ऑप्शन नंबर सी ऑल्ट कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी ऑल्ट शिफ्ट। तो ये दोनों प्रश्न के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और उम्मीद है आप सभी को आज की यह क्लास पसंद आई होगी। और अगर क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।